जय श्री राम मित्रों, जय माँ भवानी। आप सभी का हृदय से स्वागत है रामायण रामकथा में। रामकथा सुनने वाले और देखने वाले सभी महान भावों को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राधे श्याम की जय। जय जय सीताराम। आइए मित्रों, अब हम राम कथा का शुभारंभ करते हैं। जे सजीव जग अचर चरे नारी पुरुष अस नाम ते निज निज मर जाद तजे भय सकल बस काम मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहत जी जपत पुरारी। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर कामदेव के बस हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा लता निहारी न वही तरु शाखा नदी उमगियम बुद्धि कहु धाई संगम करही तालाब तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी, नदियां उमड़ घुमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ने लगी और ताल तलैया भी आपस में संगम करने मिलने जुलने लगी। ये सब कामदेव की वजह से हो रहा था, क्योंकि कामदेव ने भगवान शंकर की तपस्या तोड़ने के लिए अपनी विराट माया को फैलाया हुआ था, इसलिए ये सब हो रहा था। असे असी दशा जड़न के बरनी को कहीं सकई सचेतन करनी पशु पक्षी नभ जल थल चारी भय काम बस समय विसारी। जब जड़ वृक्ष नदी आदि की यह दशा कही गई तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है। आकाश जल पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भुलाकर काम के बस में हो गए। मदन अंध व्याकुल सब लोका निस दिन नहीं अब लो कहीं को का देव धनुज नर किन्नर ब्याला प्रेत पिशाच भूत बेताला। सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बेताल सभी कामदेव के बस में हो गए। इनके दशा न कहूँ बखानी सदा काम के चेरे जानी सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी ते पिका में बस भय वियोगी। ये तो सदा ही काम के गुलाम हैं, ये समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के बस होकर योग रहित या स्त्री ग्रह की ग्रही हो गए। भय काम बस जोगी से तापस पावरन की को कहे देखही चराचर नारी में जे ब्रह्ममय देखत रहे अबला बिलो कहीं पुरुष में जगु पुरुष सब अबलामयम दुई दंड भरि ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहत जिय जपत पुरारी। जब योगीश्वर और तपस्वी भी कामदेव के बस हो गए तब पामर मनुष्यों की तो कौन कहे। जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्मामय देखते थे वे अब उसे स्त्रीमय देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुषमय देखने लगी और पुरुष उसे स्त्रीमय देखने लगे। 2 घड़ी तक तो सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतुक तमाशा चलता ही रहा।
धरी न काहू धीर सबे के मन मन से जे हरे जे राखे रघुबीर ते उबरे ते ही काल महु मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहते जिय जपत पुरारी। किसी ने भी हृदय में धैर्य धारण नहीं किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए थे। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की केवल वे ही उस समय बचे रहे। उभय घरी अस कौतुक भयऊं जो लगी काम शंभु पहि गयऊं शिवहि बिलो की संस क्यों मारू भयऊं जथा दिति जबु संसारू। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच नहीं गए। शिव जी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। भय तुरत सब जीव सुखारे जिमे मद उतर गए मतवारे रुद्र ही देख मदन भय माना दुराधर से दुर्गम भगवाना। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मदवाले। नशा पिए हुए लोग मद नशा उतर जाने पर सुखी हो जाते हैं। दुराधर्ष जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन और दुर्गम था, जिनका पार पाना कठिन है, भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग्य रूप 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त रुद्र महाभयंकर शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। फेरा ते लाज कछु कर नहीं जाई मरण उठाने मन रचे उपाय प्रकट सि तुरत रुचिर ऋतु राजा कुसमित नव तरु राज विराजा। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय जो रचा तुरंत ही सुंदर ऋतुराज बसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गईं। बने पे वन बापी का तड़ागा परम सुबह सब दिशा विभागा जह तह जनु में गति अनुरागा देखी मुयहु मन मन सिज जागा। वन उपवन बावली तालाब और दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहां तहां मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। जा गई मनोभाव मुयहु मन बन सुभगता ना पर कही शीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल सखा सही बिकसे सरन बहु कंज गुंजत कुंज मंजुल मधुकरा कल हंस पिक सुख सरस रवि करि गान नाचहि अप्सरा। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहत जिय जपत पुरारी। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवरों में अनेकों कमल खिल गए जिन पर सुंदर भंवरों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस बुयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगी। सकल कला करि कोटि विधि हार हुसैन समेत चली न अचल समाधि शिवे को प्यूं हृदय निकेत मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहत जिय जपत पुरारी। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं उपाय करके हार गया, पर शिव जी की अचल समाधि नहीं टूटी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। देखी रसाल बिटप बरसा खाते ही पर चढ़े हूँ मदनु मन माखा सुमन चाप निज सर संधाने अति रिसिता की श्रवण लगी ताने। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताककर उन्हें कान तक तान लिया। छाड़े विषम विषिख उर लागे छूटी समाधि शंभु तब जागे भयं ईस मनु क्षोभु विशेषी नयन उघारी सकल दिश देखी।
कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिव जी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर शिव जी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। सौरभ पल्लव मदनु बिलोका भयं कोपि कंप्युं त्रिलोका। तब शिव तीसरे नयन उघारा चितवत काम भयं जरि छारा। जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला। उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। हाहाकार भयहु जग भारी डर पे सुर भय असर सुखारी। समुझ काम सुख सोचै भोगी भय अकंटक साधक जोगी। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए, भोगी लीन काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंठक हो गए। जोगी अकंटक भय पति गति सुनति रति मूर्छित भई। रोदति बदति बहु भांति करुणा करति शंकर पही गई। अति प्रेम कर विनती विविध विधि जोरी कर सम्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव अवलान रखि बोले सही। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जिय जपत पुरारी। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करती हुई वह शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेक प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी अबला असहाय स्त्री को देखकर सुंदर उसको सांत्वना देने वाले वचन बोले। अब ते रति तब नाथ करे हो यही नाम अनंगु। बिन बपु व्यापहि सबहि पुनि सुन निज मिलन प्रसंगु। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जिय जपत पुरारी। भगवान भोलेनाथ बोले, हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा। वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा हो यही हरण महामहि भारा। कृष्ण तनय हो यही पति तोरा बचनु अन्यथा हो न मोरा। भगवान भोलेनाथ बोले, जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। रति गबिनी सुन शंकर बानी कथा अपर अब कयहु बखानी। देवन समाचार सब पाई ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाई। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मादि देवताओं ने सब समाचार सुने तो वे बैकुंठ को चले। सब सुर विष्णु बिरंचि समेता गए जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिन कीन प्रशंसा भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। फिर वहां से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहां गए जहाँ कृपा के धाम शिव जी थे। उन सब ने शिव जी की अलग अलग स्तुति की। तब शशि भूषण शिव जी प्रसन्न हो गए। बोले, कृपा सिंधु ब्रस केतु कयहु अमर आए किहि हेतु। कहे विधि तुम्हें प्रभु अंतर्यामी तदपि भगति बस बिरनौ स्वामी। कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं, कहिए आप किस लिए आए हो। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं। हे स्वामी, भक्ति बस में आपसे विनती करता हूँ। सकल सुरन के हृदय से शंकर परम उछाहु। निज नयनन देखे चयहि नाथ तुम्हारे विबाहु। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जिय जपत पुरारी।
हे भगवान शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। यह उत्सव देखई भरी लोचन, सोई कछु करऊ मदन मद मोचन, काम जारी रति कहूँ बरु दीन्हा, कृपा सिंधु यह अति भल कीन्हा। हे कामदेव के मत को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर कर देखें। हे कृपा के सागर कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया प्रभु। सा सती करी पुनि करहि पसाऊ, नाथ प्रभु ने कर सहज सुभाऊ, पार्वती तपु कीन्हे अपारा, करहु दासु अब अंगीकारा। हे भोलेनाथ, हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए भगवान। सुने विधि विनय समुझ प्रभु बानी, ऐसे होयु कहाँ सुख मानी, तब देवन दुदुम्भी बजाई, बरस सुमन जय जय सुर साई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, ऐसा ही होगा। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो देवताओं के स्वामी की जय हो ऐसा कह के उनका वंदन करने लगे। अब सरुजान सप्त ऋषि आए, तुरतहि विधि गिरि भवन पठाए, प्रथम गए जह रही भवानी, बोले मधुर वचन छल सानी। उचित अवसर जानकर सप्त ऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहां गए जहां पार्वती जी थी और उनसे छल से भरे मीठे वचन, विनोद युक्त आनंद पहुंचाने वाले वचन बोले। कहा हमारे न सुने हूँ तबे नारद के उपदेश, अब भा झूठ तुम्हारे पने, जारे हूँ काम महेश, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जिय जपत पुरारी। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। अब मित्रों, यहाँ से मास पारायण तीसरा विश्राम शुरू होता है। सुन बोली मुस्काए भवानी, उचित कहूँ मुनि वर विज्ञानी, तुम्हेरे जान काम अब जारा, अब लगी शंभु रहे सबिकारा। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है, अब तक तो वे विकार युक्त कामी ही रहे। हमेरे जान सदा शिव जोगी, अज अनबख्य काम अभोगी, जो मैं शिव से अस जानी, प्रीत समेत कर्म मन बानी। किंतु हमारी समझ से तो शिव जी सदा से ही योगी, अजन्मा, अनिंग, काम रहित और भोगहीन है। यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन, वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हमारे पन सुनहु मुनीसा, करहि सत्य कृपा निधि ईसा, तुम्हें जो कहा हर जारियु मारा, सोई अति बड़े विवेक हमारा। तो हे मुनीश्वरों सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। तात अनल कर सहज सुभाऊ, हेमत ही निकट जाए नहीं काऊ, गए समीप सुआ बसन साई, असी मन मंथ महेश की नाई। हे तात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय बात समझना चाहिए। ये हर से मुनि बचन सुने, देख प्रीत विश्वास,
चले भवान ने नाई सिर गए हिमाचल पास। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहत जिए जपत पुरारी। पार्वती के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुँचे। सब प्रसंग गिरिपतहि सुनावा मदन दहन सुनि अति दुख पावा। बहुरी कहु रति कर बरदाना सुनहि मेवंत बहुत सुख माना। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही। उसे सुनकर हिमवान बहुत ही सुखी हुए। हृदय विचारी शंभु प्रभुताई सादर मुनि बर लिए बुलाई। सुदनु सुन खतु सुघरी खोचा सुचाई बेगी वेद विधि लगन धराई। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोधवा कर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लगन निश्चय कराकर लिखवा लिया। पत्री सब त्रिसन सोई दीनी गही पद विनय हिमाचल कीनी। जाए विदहि तिन दीन सुपाती बाँचत प्रीति न हृदय समाती। फिर हिमाचल ने वह लग्न पत्रिका सब ऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लगन पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम बहुत ही अधिक उमड़ रहा था। लगन बाँची अज सब ही सुनाई हरे से मुनि सब सुर समुदाय। सुमन वृष्टि न विभाजन बाजे मंगल कलशित सहु दिश साजे। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। लगे सवारन सकल सुरे वाहन विविध विमान। हो यही सगुन मंगल शोभा दे करही अक्षरा गान। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहत जिय जपत पुरारी। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याणप्रद मंगल सगुन होने लगे और अप्सराएं गान गाने लगी। शिवहि शंभु गण करहि सिंगारा जटा मुकुट यहि भोर सवारा। कुंडल कंकन पहरे ब्याला तन विभूति पट के हरि छाला। शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिव जी ने सांपों के ही कुंडल और कंकण पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्रों की जगह बागंबर लपेट लिया। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा नयन तीन उपबीत भुजंगा। गरल कंठ और नर सिर माला अस विवेश शिव धाम कृपाला। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, तीन नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याणों के धाम और कृपालु भगवान श्री भोलेनाथ जी थे। कर त्रिशूल अरु डमरु बिराजा चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा। देख शिवहि सुर त्रिय मुस्काही बर लायक दुल्हन जग नाही। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिव जी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिव जी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि इस वर के योग दुल्हनिया तो सारे संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु बिरंच आदि सुर ब्राता चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता। सुर समाज सभी भांति अनूपा नहीं बरात दूल्हे अनुरूपा। ब्रह्मा और विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों सवारियों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर था, पर दूल्हे के योग्य बारात ना थी।
विष्णु कहा हसी भी हसी तबे, बोले सकल दिसराज, बिलग बिलग होई चलहु सबे, निज निज सहित समाज, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जिये जपत पुरारी। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। बर अनुहारी बरात न भाई, हंसी करयहु परे पुर जाई, विष्णु बचन सुन सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित बिल गाने। भगवान विष्णु बोले, भाई हम लोगों की यह बारात बर के युग नहीं है, क्या पराये नगर में जाकर हंसी करवाएंगे। विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराने लगे और वे अपनी अपनी सेना से अलग अलग हो गए। मन ही मन महेश मुस्काही, हरि के बिंग बचन नहीं जाही, अति प्रिय बचन सुनत प्रिय केरे, भृगी प्रेरी सकल कन टेरे। महादेव जी यह देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग वचन दिल लगी नहीं छूटती। अपने प्यारे विष्णु भगवान के अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सब बड़ों को बुलवा लिया। शिव अनुशासन सुन सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन्ह नाए, नाना पाहन नाना भेसा, बिहसे शिव समाज निज देखा। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियों और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर भगवान भोलेनाथ हंसने लगे। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु पद बाहु, विपुल नयन को नयन विहीना, रिष्ट पुष्ट को अति तन खीना। कोई बिना मुख वाला है, किसी के बहुत सारे मुख हैं, कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के बहुत सारे हाथ पैर हैं, किसी के बहुत आंखें हैं तो किसी के एक भी आंख नहीं है, कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला है। तन खीन को अति पीन पावन को, अपावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर, सब सघन सोनत तन भरे, खर स्वान सुअर श्रकाल मुख गण बेश, अगनित को गने बहुजन से प्रेत पिशाच, जोग जमात बरनत नहीं बने, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जिये जपत पुरारी। कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए हैं, भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए हैं और सब के सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सुअर और सियार के से उनके मुख हैं। गणों के अनगणित वेशों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच और योगिनियों की जमाते हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता। नाचहि गावहि गीत परम तरंगी, भूत सब देखत अति विपरीत, बोलहि वचन विचित्र विधि, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जिये जपत पुरारी। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, वे सब बड़े बड़े मौजी हैं, देखने में बहुत ही बेढंग के जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। जैसे दूल्हा तस बनी बराता, कौतुक विवधि होई मग जाता, यहाँ हिमाचल चलियू बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। जैसा दूल्हा है अब वैसी ही बारात भी हो गई है। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक तमाशे होते जा रहे हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया है कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। सैल सकल जेह लगी जग माही, लघु विशाल नहीं बरन रिसा सिराही, वन सागर सब नदी तलावा, हिम गिर सब कहूँ ने बत पठावा। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, सब जितने वन, सुंदर नदियां और तालाब थे, हिमाचल ने सबको न्योता भेजा। काम रूप सुंदर तन धारी, सहित समाज सहित बने
नारी गए सकल तुहि ना चल गेहा, गावहि मंगल सहित स्नेहा। वे सब अपने इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण कर सुंदर स्त्रियों और समाजों के साथ हिमाचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाने लगे। प्रथम ही गिरि बहु गृह संभळाए, जथा जोगी तह तह सब छाए। पुर शोभा अबिलोक सुहाई, लागई लघु बिरंच निपुनाई। हिमाचल ने पहले से ही बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा योग उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चातुर भी तुच्छ लग रही थी। लघु लाग विधि की निपुणता, अबिलोकी पुर शोभा सही। बन बाग कूप तड़ाग सरिता, सुभग सब सक को कहीं। मंगल विपुल तोरण पताका, केतु ग्रह ग्रह सोयहि। वनिता पुरुष सुंदर चतुर, छवि देखे मुनि मन मोयहि। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहत जी जपत पुरारी। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन बाग कुएं तालाब नदियां सभी बहुत सुंदर हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। वहाँ के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों का भी मन मोहित हो गया। जगदम्बा जह अवतरी, सो पुरवरन की जाई। सिद्धि रिद्धि संपत्ति सुखे, नित्य नूतन अधिकाई। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जिय जपत पुरारी। जय श्री राम। मित्रों, हम अपनी कथा को यहीं विराम करेंगे। बोले सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सीताराम। आइए मित्रों, अब हम श्री रामण जी की आरती करते हैं। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिया की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरु सारद, वरन पवन सुत कीरतनी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिया की। गावत वेद पुराण अष्टदश छाओ, शास्त्र सब ग्रंथन को। रसि मुनि जन धन संतन को, सर्वस सार अंश सम्मत सभी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिया की। गावत संतति शंभु भवानी, अरुघट संभा मुनि विज्ञान। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, काग भुसुंड गरुण की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिया की। कलिमल हरण विषय रस की। सुभग सिंगार मुक्ति जुबिती की। दलन रोग बहुमूर अमी की। रात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिया की। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। राधे श्याम।